नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है रूठना मनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। जानकी जी अपने बड़े बेटे राहुल से बोली, बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल दिखाना होगा। बेटा बोला, मम्मी ऑफिस में आज मुझे बहुत काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तब जानकी जी बोली, बेटा मुझे पैसे दे दो, मैं ही उन्हें हॉस्पिटल दिखा लाऊंगी। उनका बेटा राहुल उन्हें 200 रुपये देकर खुद ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। जानकी जी उन रुपयों को काफ़ी देर तक देखती रहीं। वह जानती थी कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल गई तो यह रुपये डॉक्टर की फीस में ही लग जाएगा, दवाई, जांच और रिक्शे का किराया अलग से लगेंगे। यह सोचकर जानकी जी का दिल किया कि यह रुपये बेटे के मुंह पर दे मारे, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह चुपचाप मन मारकर बीमार पति को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गईं। डॉक्टर ने कई जांच करने के बाद उन्हें वहां एडमिट कर लिया। जांच और दवाइयाँ यहाँ सब फ्री थी। जानकी जी को यह सब जानकर थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो अब बेटे के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ढंग से खाना पीना नहीं खाने के कारण तथा पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण उनके पति का शरीर बेहद कमज़ोर हो गया है। उनके बहुत से अंग काम करना बंद कर दिए हैं। यह सुनकर जानकी जी काफ़ी चिंतित हो गईं और वह अपने पति के पास बैठकर उन्हें गौर से देखने लगी। उनके पति का शरीर सूख कर बिल्कुल काटा हो गया था। वह आज ही गांव से शहर आई थीं। 6 महीने पहले उनके पति उनसे झगड़ा करके रूठकर अपने बड़े बेटे के पास शहर आ गए थे। जानकी जी छोटे बेटे के पास गांव में ही रह रही थीं। जानकी जी और उनके पति के बीच बहुत प्यार था, मगर अब बुढ़ापे में वो थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। जीवन में पहली बार वह पति से इतने दिन अलग रही थी। वह नहीं जानती थी कि इतने दिनों में उनके पति इस हालत में पहुंच जाएंगे। जब वह गांव से उनसे लड़कर आए थे तब हाथी जैसा उनका शरीर था, मगर अब केवल हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था। आंखें खुली थी मगर बोल नहीं पा रहे थे। ग्लूकोज और दवाइयों का कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने देखा उनके पति के आंखों से आंसू बह रहे हैं। जानकी जी अपने साड़ी के पल्लू से उनके आंसू पोंछने लगी तो उन्होंने उनका हाथ पकड़कर अलग कर दिया। तब जानकी जी बोली, क्या आप अभी तक मुझसे नाराज ही हैं? यह सुनकर उनके पति ने करवट बदलकर मुंह फेर लिया। जानकी जी बोली, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको अपने गांव ले चलूँगी। मगर उनके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम तक उनका छोटा बेटा और बहू भी शहर आ गए थे। जानकी जी ने उन्हें फ़ोन कर दिया था, मगर बड़ा बेटा राहुल अभी तक हॉस्पिटल में अपने पापा से मिलने नहीं आया था। छोटे बेटे के पहुंचते ही जानकी जी की हिम्मत बढ़ गई। रात को उनका छोटा बेटा और बहू जमीन पर ही गहरी नींद में सो गए। जानकी जी पति के पास चुपचाप बैठी थी। अचानक उनके पति ने कस कर उनका हाथ पकड़ लिया। जानकी जी प्यार से उनका सर सहलाते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? उनके पति उनके तरफ देखते हुए बोले, तुम इतनी लेट क्यों आई? जानकी जी बोली, अजी मुझसे झगड़ा करके रूठ कर तो आप आए थे। उनके पति बोले, तो तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई? हर बार की तरह इस बार भी मुझे मना लेती, इस बार इतनी देर क्यों कर दी? जानकी जी बोली, बहुत दिनों से आने की सोच रही थी जी, सोचा था बेटे के पास है तो सुरक्षित है, मगर आप बीमार थे तो गांव चले आते। बड़ा बेटा तो शहर में आकर पत्थर बन चुका है, अब बुढ़ापे में कैसा रूठना मनाना जी। तभी अचानक जानकी जी को एहसास हुआ कि पति के हाथ की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। वह अपने पति को जोर से झकझोरने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उनके पति उनसे हाथ छुड़ाकर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके थे।
उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बेटे और बहू की आंखें भी खुल गई। डॉक्टर नर्स भी दौड़ कर आए। डॉक्टर ने नब्ज देखकर कह दिया कि अब आपके पति नहीं रहे। यह सुनकर जानकी जी बिल्कुल पत्थर की मूरत सी हो गई और चुपचाप अपने पति के चेहरे की तरफ देखने लगी। उन्हें लग रहा था कि वह अभी उठ जाएंगे। छोटा बेटा जब अपने बड़े भाई को फ़ोन करने लगा तो जानकी जी ने उसे मना कर दिया। वह अगले दिन सुबह अपने पति का मृत शरीर लेकर गांव आ गई। जब अर्थी सज चुकी थी और लोग उठाने ही वाले थे, तब तक उनका बड़ा बेटा गांव पहुंचा। उसे देखकर जानकी जी गुस्से से बौखला गईं। जानकी जी ने बड़े बेटे राहुल के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए बोली, मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि तुम मेरे कोख से पैदा हुए हो। फिर उन्होंने बड़े बेटे का दिया हुआ 200 रुपये उसके मुंह पर मार कर बोली, अभी यहाँ से निकल जाओ। आइंदा से कभी भी मेरे पति के इस पवित्र घर में कदम मत रखना। बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ वापस शहर लौट गया। दोस्तों, पति पत्नी के बीच रूठना और मनाना तो लगा ही रहता है, परंतु यह रूठना मनाना भी एक हद तक ही अच्छा लगता है। अगर यह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और ज़िंदगी की डोर कब टूट जाती है पता भी नहीं चलता है। इसलिए दोस्तों, आप अपने रिश्ते में हमेशा प्यार और सम्मान बनाए रखें। अगर एक साथी रूठा भी है तो उसे तुरंत मना लीजिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।